सर। आज बात करेंगे मजदूर, जिसने भारत को बनाया, भारत उसी को भूल गया। पॉलिसीज हैं उन लोगों के लिए, सब कुछ है, बट ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और कहती है। आप मुझसे क्या चाहते हैं इस विषय में? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप एक बिजनेस मैन हैं, फाउंडर हैं, तो आपने भी आपका क्या विचार है इस तरफ कि कैसे जो करंट सिचुएशन है हमारे देश के श्रमिक की या मजदूर की, अगर मैं बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल करूं, जो मजदूर है वो कैसे बेहतर की जा सकती है? पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी का जो गैप है वो कैसे मिटाया जा सकता है? सबसे पहले आपको मुझसे ऐसे बात करनी होगी जैसे आपके पास कोई मजदूर बैठा है। जी। यहीं से हम शुरू करते हैं। आपसे ये मजदूर है, आप इससे बात कर रहे हैं। आप मुझसे मेरी समस्याएं पूछिए और निराकरण का भाव पूछिए। उस अंदाज में बात करिए, शायद ये बेहतर तरीका होगा इस बात को कहने का, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ इस चीज़ को। मैंने अपने जीवन की शुरुआत जहाँ से की, वो इतना ऊंचा स्तर भी नहीं था व्यापार का कि जहाँ पर मैं ये कहूँ कि मैं मतलब बहुत बड़े बिजनेस को रन कर रहा हूँ। मैं उसी जगह से आया हूँ जहाँ पर 2 लोग 3 लोग ही मेरे साथ काम किया करते थे पहले। तो मैं समझ सकता हूँ हर भावना को और उस इंडस्ट्री के मज़दूरों के भी भावों को समझता हूँ। तो आप उसी भावना से सुनिएगा कि मैं पहले अपना मज़दूर एक अपना दर्द कह रहा है, फिर मैं उसकी रेमेडी देने वाला बनकर भी बात करूँगा। तो पहले एक मज़दूर का दर्द सुनिए आप क्या है। जी। एक मज़दूर और उसका परिवार, उसका दर्द, उसका वो व्यवहार जो उसे मिल रहा है, वो घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि उसके कपड़े मैले हैं, उसके पास पसीने की बदबू है, उस मजदूर के हाथों में मिट्टी लगी है जो कर्म की मिट्टी है, मगर वो घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है। एक दर्द। दूसरा दर्द, उसको मिलता हुआ वो भोजन उस क्षमता का नहीं है जो उसको वो ताकत दे रहा हो। कारण है उसके पीछे वो स्वयं, न कि कोई और। मैं जो कहूँगा स्पष्ट कहूँगा। उसके बाद और भी लोग जिम्मेवार होंगे, बट एक मजदूर का दर्द। एक मजदूर का दर्द वर्क एनवायरनमेंट किस प्रकार का, जिसमें वो उन सारी अव्यवस्थाओं को झेल रहा है जो ठीक हो सकती हैं, मगर एक साथ कभी भी नहीं। अगर आज विचार शुरू होगा तब वो ठीक होने के रास्ते पर जाएंगी। अगर आज विचार के साथ दुर्व्यवहार शुरू होगा, तोड़फोड़ शुरू होगी, तो वो और खराब होने के रास्ते पर जाएंगी। एक मजदूर आपसे कह रहा है एक बात, इस मजदूर को समझ है उस बात की कि क्या हो सकता है। एक मजदूर का परिवार, वो परिवार जिसमें एक बड़ी परसेंटेज का मजदूर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब का सेवन करता है और वो घर में उतना सब नहीं पहुंचाता जितना पहुंचना चाहिए। जीवन स्तर उठने की सारी संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उतनी कमाई नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके इन खर्चों को जो उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को गिरा रहे हैं। एक मजदूर के परिवार का दर्द है उसकी वो पत्नी जो उस प्रकार से प्रताड़ना भी सहती है, क्योंकि जिस स्तर पर व्यक्ति रह रहा होता है उसी स्तर के डोमेस्टिक वायलेंस भी नजर आते हैं। वो बच्चे जो कम कपड़ों में धूप में घूमते हैं और उनकी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है, मगर हम कहते हैं कि वो काले हैं। वो काले नहीं हैं, वो स्किन बर्न है और कुछ भी नहीं।
इस प्रकार के व्यक्ति अगर सामान्य माहौल में रहें, इस प्रकार के बच्चे अगर सामान्य माहौल में रहें, तो उनमें से बॉलीवुड स्टार्स भी निकल सकते हैं बहुत आराम से। मैं बात फिजिक यानी स्किन कलर की और बाकी चीज़ों की कर रहा हूँ। उन मज़दूरों की इसके बाद सबसे बड़ी कमी है कि उनका खैरख्वाह, उनका ध्यान रखने वाला कोई भी निष्पक्ष भाव का व्यक्ति न होना या उनके द्वारा स्वीकार न किया जाना। जितना भी मजदूर तबका है वो हाँक दिया जाता है किसी भी स्वार्थी नेता के द्वारा, जो उनके बीच में से भी निकल सकता है या बाहर से आरोपित भी हो सकता है, जो उनके उस वर्तमान काल की स्थितियों को उस स्वरूप में और ख़राब कर देता है और ख़राब करके अपना धन बनाकर आगे निकल जाता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेता है। आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं इस बात को? आप सुनिश्चित समझिए कि हमारे फेवर में अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है और वो वायलेंस की बात कर रहा है, वो भड़काऊ बात कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे फेवर में कभी नहीं। वो तो आवेश निकालने का एक तरीका है, गुस्सा निकालने का एक तरीका है, इससे कभी भी समाधान नहीं हो सकता। हम जिस प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं या जिन प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, अगर हम उसे चोट पहुंचाते हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं, हम गाड़ियों को आग लगाते हैं, तो आप सुनिश्चित समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई गलत चीज़ हमें प्रवाहित कर रही है, इन भावनाओं को, जो हम ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में एक मजदूर का हाथ जो बनाने वाला है वो तोड़ने के लिए कभी नहीं उठ सकता। इस प्रकार के विध्वंस के लिए उस क्रिएटर का हाथ, उस विश्वकर्मा के स्वरूप का हाथ कभी भी नहीं उठ सकता। वो विश्वकर्मा कभी भी विध्वंस के लिए नहीं हमें देता कुछ। एक मजदूर एक क्रिएटर है, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और जो भी लीड करने आता है वो भड़का देता है। वास्तव में वो मजदूर नहीं है, वो तो क्रूर है, क्योंकि वो अराजकता जो कुछ दिनों के लिए आती है, वो उन घरों को, उन परिवारों को, मजदूरों के और पीछे धकेल जाती है। वो और नीचे चले जाते हैं अपने जीवन स्तर में। तो आप इस मजदूर की बात अभी तक मैंने कही। अब आप उस पूंजीपति इंडस्ट्रियलिस्ट की बात सुनिए, जो ये चाह रहा हो कि या तो ये मजदूर शोषित हों उसके द्वारा और या पोषित हों। तो एक बात सुनिश्चित समझिए कि जो ये चाह रहा है कि ये शोषित हों, यानी कि मैं इनका गलत इस्तेमाल करूं, उसकी व्यवस्थाएं तो अब समाप्त हो चुकी हैं, वो तो अब हो ही नहीं सकता। और अगर कुछ थोड़ा बहुत बाकी है तो वो अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म हो सकता है। मगर जो ये चाहते हैं कि ये पोषित हों, वो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और पोषित करने का भाव बहुत तेज़ इस वक्त बढ़ सकता है। भारत मांग रहा है इंडस्ट्री, भारत मांग रहा है रोजगार। तो ये जो पोषित करने का भाव है, ये जब आएगा तो बहुत तेज़ आ जाएगा, जो अभी भी पर्याप्त है, कम नहीं है। आप ऐसा समझिए कि इस पोषित करने की भावना जो इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो रिटेल हो या वो किसी भी सेक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आ सकती है। मगर एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसको लाने में बाधक कौन है। आप समझ पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं हो पा रही, पोषित करने की भावना फलित क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण हो सकता है बताइए? क्योंकि कारण ये है कि पोषित करने के लिए एक तो लोग बहुत हैं और सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। ऐसा होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कोशिश करता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सुविधाएं पहुंचे, लेकिन जो मिडिलमैन है बीच में, जो हायर करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उनको बोलते हैं कि भाई ये सुविधाएं हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे मजदूर तक पहुंचाइए। तो बीच का जो आदमी है वो मजदूर का हक खा लेता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है इसका कोई और भी पीओवी हो,
कोई और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा सर। हमारा सिस्टम जी। हमारा सिस्टम कभी भी जिस सिस्टम में ऊपर बैठे नेताओं ने पूर्व में कहा है और आज भी ये बात प्रचलित है कि 1 रुपया अगर ऊपर से सैंक्शन होता है किसी काम के लिए तो वो नीचे पहुंचने तक 20 पैसे रह जाता है कि स्टेटमेंट पीएम लेवल से आई हुई है एक समय पर, और अगर वो अब घट भी गई होगी बहुत तो वो 50 पैसे पे आ गई होगी। जी। तो जिस परंपरा को वहां से प्रेषित किया जा रहा है वही तो आगे सब जगह फलीभूत हो रही है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ये चाहता है कि मैं पोषित करूं, वो किस प्रकार से पोषित करे? क्या वहां जाकर उसके घर पर खड़ा हो जाएगा क्या? उस सिस्टम को कैसे ड्राइव किया जाए? कौन सी ऐसी लीगैलिटीज हैं जिनको करेक्ट करने की ज़रूरत है? उस पर कभी सत्य मन से बैठकर विचार भी तो किया जाए। हम बात तो बहुत कर रहे हैं मगर कैसा मजदूर, क्यों है वो मजदूर, मजदूर का अर्थ क्या है? कभी ये समझने का प्रयास किया आपने? मजदूर या मजबूर? एक बात समझना, आप ना इस विषय को उस दर्द के साथ महसूस करो जो मैं कह रहा हूं। हमने उसको ऐसा बना दिया जैसे ये हल्का काम है। नहीं, जितने भी आपको पास्ट में पूंजीपति मिलेंगे या अगले लेवल तक गए हुए लोग हैं, वो उठकर आए कहाँ से हैं? कभी इस पर आपने विचार किया? मजदूर यानी वो मजबूत होता हुआ व्यक्तित्व अगर समझ भी पाले साथ में, तो वो इतने बड़े स्किल के साथ एक व्यापारी बन सकता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, क्योंकि वो इस भाव को कैरी करता है कि कैसे सबको साथ लेके चलना चाहिए, वास्तविक कष्ट क्या है। वास्तव में वो बीज है जो उस वृक्ष को बनाता है। तो वो बीज जो है वो मजदूर है और वही आगे जा सकता है, मगर जाता क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर भी कुंठित मानसिकता जब ये आ जाती है कि मैं मजदूर हूँ और ये हल्कापन लगने लगता है, तो हम उसका विरोध करने लगते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अगर एक माली किसी बगीचे की बहुत सुंदर व्यवस्था करता है तो है तो मजदूर ही, मगर वो उस व्यवस्था को करते करते बॉटनी का स्पेशलिस्ट भी बन जाता है कि इसको ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। तो वो क्या बन जाएगा भविष्य में? वो बाद में जाके अपना इंडस्ट्री बना सकते हैं, बॉटनी इंडस्ट्री की। कुछ शेफ आज बहुत बड़ा नाम रखते हैं भारत के अंदर जी। और वो हंड्रेड्स ऑफ सीआर के मालिक होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो सब वो शेफ ही हैं जो 20,000, 30,000, 40,000 में कभी शुरू हुए होंगे या 10,000 में शुरू हुए। जी। तो वो क्या बन गए? वो मजदूर से मजबूत बन गए। और कितना ऊपर चले गए? इसलिए कोई भी मजदूर नहीं है, मजबूर है इंसान अपने व्यवहारों से। अगर हम अपने व्यवहारों को उचित करें तो शायद वो स्थिति आ सकती है जब मजदूरी भी खुशी से हो रही हो। हम मन से कुंठित हैं कि हम मजदूर हैं, हम नहीं चाहते वो वर्क एनवायरनमेंट जो हमें अभी तक मिल रहा है। वो वर्क एनवायरनमेंट का सुधार तभी संभव है जब पूरा सिस्टम ठीक हो। सिस्टम कब ठीक हो? जब इसकी चिंता वास्तविक फिर उस पिता को हो जो ये ध्यान रखे कि भाई आरक्षण किस प्रकार का, इन मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का। हम 2,000 रुपये महीना दे देंगे, हम 3,000 रुपये महीना दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, नहीं करेंगे। हम तो इन सब बच्चों की पढ़ाई की मुफ्त व्यवस्था कर देंगे, इनके स्किल डेवलपमेंट की मुख्य व्यवस्था कर देंगे। मगर वो कहा जाता है वोट लेने के लिए। अब ये तो वास्तव में कहा ही जा रहा है देने के लिए, तो देना ही होगा।
इसकी बात करो ना, दो ना यहाँ पर। इन बच्चों को आगे लेकर आओ ताकि भारत वो बने जिसको किसी आधार पर भी आरक्षण की आवश्यकता ना हो। क्यों हो, कैसे हो, आवश्यकता क्या है? इसका मतलब हम भिखारी हो गए। एक भिक्षा बाजार में मिलती है, एक भिक्षा सरकार से मिलने लगे। अच्छा नहीं, हम अधिकारी हों उस वर्चस्व को पाने के जो उस नियति ने सबके लिए रखा है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो ये लगे कि किसी के द्वारा दिया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत ही कष्ट का विषय है कि सरकारी धन को 1000, 2000, 3000 रुपए महीना बांटने की बात करते हुए हम किस प्रकार के अहंकार से भरकर कहते हैं कि हम दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे, वो भी वास्तव में सरकारी धन है। ये कहने का हमें अधिकार नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये पूर्णतया गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होगा, मुझे इतना नहीं पता है कि इस प्रकार से धन को बांट दिया जाए। ऐसा नहीं लिखा होगा। वास्तव में वो व्यवस्था बांट दी जाए जो धन की इस प्रकार की देने की आवश्यकता को समाप्त करती है। इस विषय पर विचार निश्चित रूप से किया जाए कि मजदूरी भी कुंठा नहीं है, मजदूरी एक पराक्रम है। उस पराक्रम को करके जब हम आगे पहुंचते हैं तो हम वो बनते हैं जो मैंने कहा। दूसरी बात, जो सिस्टम के अंदर कमी है, जो वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, वो कभी भी एक दिन में नहीं बदला जा सकता। सहयोगात्मक प्रवृत्ति सब तरफ से आती हुई ही उसको बदल पाएगी। और भारत के मूल में एक समय कृषि बहुत बड़ा महत्व रखती थी। मैं आज उस भारत की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ पर कृषि के समतुल्य ही इंडस्ट्री भी उतना बड़ा महत्व रखे। क्योंकि आज जो खपत है, पहले अन्न आवश्यकता थी जो आज भी है, मगर आज बाकी प्रोडक्ट्स भी अन्न की आवश्यकता से और आगे बढ़ चुके हैं। तो वो भी एक खेती ही है, उसको भी करने का भाव रखना होगा। इंडस्ट्री को उस स्वरूप में आना ही होगा, क्योंकि अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें तो हम सबसे बड़े कंज्यूमर होंगे आज। और अगर हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तो हमें तो सबसे पहले अपनी इंपोर्ट की ज़रूरतों को ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। तो उस इंडस्ट्री को डेवलप होने में सबसे बड़ा रोल किसका है? मजदूर। और मजदूर को संभालने में सबसे बड़ा रोल किसका है? पूंजीपति। ये तो एक परिवार और एक पिता है। उस पूंजीपति पति का अपना तो एक बेटा होगा, 2 होंगे, या परिवार में 4 सदस्य होंगे, 6 होंगे, मगर वास्तविक परिवार तो उस पूंजीपति का वो सारे लोग हैं ना जो उसके साथ काम कर रहे हैं। तो इस भावना से प्रेरित पूंजीपति और उस भारत निर्माण की भावना से वो मजदूर अगर होंगे तो वो वर्क एनवायरनमेंट आ सकता है जो आज मिसिंग है भारत में। और उसका भी मुख्य कारण सिस्टम ही है। कई बार कुछ ऐसे सिस्टम के लूपहोल्स हैं जिनका कुछ अराजक लोग इंडस्ट्री लेवल पे भी फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ अराजक लोग मज़दूर के लेवल पे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और नुकसान पूरी इंडस्ट्रियलिस्ट की लॉबी को हो रहा है, और वो नुकसान पूरी मजदूरों की उस लॉबी को भी हो रहा है। जबकि वो लोग सिर्फ, शायद मुझे लगता है, मैं 1% कहूँगा तो ज़्यादा है, और कम होंगे। थैंक यू सर। अब जैसे अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि मज़दूर है, तो ऐसा क्या होना चाहिए सिस्टम या कोई भी ऐसी व्यवस्था जहाँ पे जो मज़दूर है उस तक जो सुविधाएं हैं उसे पोषित किया जा सके इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू ही, कि ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जाए जिसमें जो जो भी सुविधाएं वो देना चाहें वो
जैसे अभी अगर वो 100 देते हैं तो शायद उनके पास 20% ही पहुंचता होगा, कम से कम 50 या 60% पहुंचेगा। कम से कम 100% पहुंचेगा के हिसाब से बात करें। मुझे आप प्रश्न पूछने वाले के अंदर पूरी ताकत चाहिए। ठीक है, तो ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जब 100% सुविधाएं दे, वही 100% सुविधाएं मजदूर के पास पहुंचे। ऐसी कोई व्यवस्था जो होनी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सिर्फ दो बातें हैं जी। पहला तो मजदूर के लिए अपने कर्म के प्रति भी प्रेम हो और उसे इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रति भी वो सम्मान का भाव हो कि ये सबकी व्यवस्था कर रहा है। उधर इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में सब मजदूरों या अपने वर्कर्स के लिए एक प्रेम का भाव हो। मजदूर हम कह देते हैं मगर खाली मजदूर नहीं होता, बहुत बड़ी बॉडी है जी। जो काम कर रही है। और मजदूर नाम वास्तव में ना अब समाप्ति की ओर होना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज़ख्म कभी रहा होगा, उसी जगह को छील के दोबारा हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। हेल्पर है, टेक्नीशियन है, नाम बदल चुके हैं। और मजदूर मतलब तो सिर्फ उठाने वाला है वज़न को, जो रह गया है। उसका विकास बहुत आवश्यक है। बाकी सारे तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो खाली उठा रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी तो भारत में आ चुकी है कि वो समाप्त हो रही, मतलब मजदूर वाली वो व्यवस्था तो समाप्त हो रही है। ठेली भी आजकल धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। माल जो भी लादे जा रहे हैं वो टेम्पू और इन सब या चीज़ों में लादे जा रहे ई हैं। रिक्शा वगैरह फ़र्क तो पड़ ही रहा है निश्चित रूप से, ऐसा नहीं है। आ रही है वो वर्क एनवायरनमेंट की का ही पार्ट है ये, जो बदल तो रहा है। मगर फिर भी वही बात कहूँगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उनके लिए प्रेम होना चाहिए और मज़दूर शब्द के ऊपर अब विशेष चर्चा नहीं होनी चाहिए। मज़दूर कोई नहीं, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसकी व्यवस्थाओं के हिसाब से उसको सब कुछ मिल रहा है। जैसा उसका स्किल है उस हिसाब से उसको मिल रहा है। मगर फिर भी जो शोषण और पोषण का खेल है, जी। वो चल उस गलत नीतियों के कारण रहा है जो शायद आज से 60 साल पहले बनाई गई, 70 साल पहले बनाई गई। उसके बाद उनमें 1-2 बार करेक्शंस भी हुए, बट वो करेक्शन उतने गहरे नहीं थे जो अब होना मांग रहे हैं। असल में भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो 70 वर्ष पहले के एनवायरनमेंट, 75 वर्ष पहले के एनवायरनमेंट के हिसाब से हुई। तब भारत एक गुलामी से बाहर आता हुआ देश था। उसमें जो रेगुलर करेक्शंस समय समय पर होते रहने चाहिए थे, वो अगर होते रहते तो वो बात बदल जाती, वो चीज़ें बदल जाती, ये सब समस्या नहीं होती। मगर आज एक समस्या बहुत बड़ी है जो यहाँ लाकर हमें फंसा रही है कि करेक्शन करने वालों के पास मेजॉरिटी नहीं आ रही है। मेजॉरिटी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि करेक्शन करने वाले वो लोग नहीं हैं जो पॉलिटिकल थॉट वाले हों, वो पोषित करने वाली थॉट के हैं। और पोषित करने वाली थॉट के लोगों को कौन पूछ रहा है? सारा सिस्टम खराब हो गया ना जी। उसके बारे में एक बार बात ज़रूर करनी होगी। एक बात और, वास्तव में मज़दूर और हर वो व्यक्ति जो किसी भी इंडस्ट्री कहीं पर भी काम कर रहा है, सबसे पहले उसके जीवन की व्यवस्थाओं को ऑब्ज़र्व करके उनके लिए एक व्यवस्था उनके परिवारों के साथ। मज़दूर तो शैतानी कर सकता है, मैंने कहा वो उनका खाना-पीना, रहन-सहन गलत हो सकता है, मगर उनके परिवारों को ध्यान में रख के कोई भी पॉलिसी बनाई जाए जो उन मज़दूरों के परिवारों को राहत दे। क्योंकि मज़दूर एक परिवार में 3-4 लोग और उस परिवार को बाँधा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। आशा करते हैं आने वाले समय में ये मजदूर शब्द डिक्शनरी से हट ही जाए। थैंक यू फॉर बिल्कुल योर हटेगा जी।